Good afternoon, everybody. Myself Vishek Chaudhary. My roll number is 37, and today's my topic is MCA 21 e-filing. So MCA 21 अपन सबने लॉ में MCA वर्ड सुना होगा कि कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो MCA के पास चल जाओ, MCA के पास चल जाओ। तो बेसिकली होता क्या है आज हम ये देखने वाले हैं, और एट दी एंड ऑफ प्रेजेंटेशन आप लोगों को समझ आ जाएगा कि MCA 21 ई-फाइलिंग क्या है और मैंने क्या क्या रिवोल्यूशनाइजिंग कॉर्पोरेट कंप्लायंस इन इंडिया क्यों लिखा है। तो जो सेकेंड पीपीटी है उससे हम समझेंगे कि MCA 21 is an initiative by Ministry of Corporate Affairs. It was launched in the year 2006. It enables electronic filing of documents and providing easy access to corporate information. And the benefits of this MCA 21 is it increases our efficiency, it increases our transparency, it gives us an ease of doing business. So navigating the e-filing process from registration to successful submission. So this is the process हम कैसे रजिस्टर करते हैं और कैसे एक सक्सेसफुल सबमिशन करते हैं वो है। तो द फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू क्रिएट एन MCA अकाउंट एंड हमको एक DSC जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बोलते हैं वो ऑब्टेन करना होता है, और इसको हमें DSC सर्टिफिकेट को हमें एंड तक होल्ड करना पड़ता है क्योंकि ये हमारी लास्ट में एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। जो सेकंड स्टेप है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फॉर्म बेस्ड ऑन फाइलिंग टाइप। तो वहाँ पे बहुत तरीके के डिफरेंट तरीके के फॉर्म्स होते हैं, हमें अपना एप्रोप्रिएट फॉर्म टाइप सेलेक्ट करना होता है। देन थर्ड स्टेप इज कंप्लीट फॉर्म डिटेल्स एक्यूरेटली एंड अपलोड मैंडेटरी अटैचमेंट। तो हमें जो भी मैंडेट वहाँ पे रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब सबमिट करने होते हैं। एंड फोर्थ स्टेप ही हमें इसको सबमिट करना होता है, और जब तक वो अप्रूव नहीं होता उसको हमें चेक करना होता है बार बार कि ये अप्रूव हो चुका है या नहीं हो चुका है। हमें बेसिकली हमें इसका स्टेटस चेक करना होता है। असेंशियल फाइलिंग्स ऑन MCA 21। तो असेंशियल फाइलिंग्स में कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो हर कंपनी को बेसिकली भरने पड़ते हैं हर साल ईयरली में, जो उनको मैंडेटरी होता है भरने के लिए। जो पहला है एनुअल रिटर्न, जो कि फॉर्म MGT 7 की मदद से हम भरते हैं और ये हर कंपनी को मैंडेटरी होता है। सेकंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि विद द हेल्प ऑफ फॉर्म AOC 4 हम भरते हैं। और नेक्स्ट है चेंज इन डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। अगर कंपनी में कैसे भी डायरेक्टर शेयर होल्डर चेंजेस होते हैं तो वो हमें DIR 12 और PS 3 की मदद से हमें इसको अपडेट हर साल जब भी अपडेशन होता है, कुछ भी चेंजेस होते हैं उसमें अपडेट करना होता है। अब कॉमन पिटफॉल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सीमलेस ई-फाइलिंग। तो बेसिकली हम क्या गलती करते हैं ई-फाइलिंग्स में और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो है, पहला है कि हमें हमेशा डबल चेक करना चाहिए अपना डेटा को, मतलब कि जो डेटा हम अपलोड कर रहे हैं, जो अटैचमेंट डाल रहे हैं उसको एक बार रीचेक कर लो कि हमने कुछ गलत तो नहीं डाल दिया ना। और जो सेकंड स्टेप है वो कि DSC हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए हमको। जैसे मैंने पहले ही बोला था, DSC जो अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है हमेशा उसको अपने पास रखें, और उससे क्या होगा कि हमें डिलेज नहीं होंगे हमेशा। जो थर्ड स्टेप है वो है रेफर टू MCA गाइडलाइंस रेगुलरली टू कंप्लाई विथ लेटेस्ट रिक्वायरमेंट। तो MCA गाइडलाइन जैसे अपने ICAI गाइडलाइंस तो हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट होती रहती है, वैसे MCA गाइडलाइंस जो अपडेट होती रहती है उसका नॉलेज होना चाहिए। और लास्ट स्टेप है यूज ऑथेंटिकेटेड टूल्स और प्रोफेशनल असिस्टेंट। तो दिस नेक्स्ट स्लाइड ये है कि रिसेंट अमेंडमेंट्स एंड फ्यूचर आउटलुक्स ऑफ MCA 21 इनिशिएटिव। तो इसके बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमें रेगुलरली कंटिन्यूसली हमेशा MCA की वेबसाइट पे उनके कुछ अमेंडमेंट्स और जो अपडेशन है वो देख लेने चाहिए, जिससे हमें कुछ भी गलती नहीं होती है। और अब जो अपकमिंग फीचर्स है जैसे कि AI ट्रैवल एनालिटिक्स, उसके बारे में बहुत सारे अपडेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं MCA 21 पे, और उस पर और भी काम किया जा रहा है। तो ये कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं। देन दी की टेकअवेज जो बेसिकली क्रक्स है एक तरीके से वो है कि सबमिट स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली एलिमिनेटिंग पेपर वर्क एंड रिड्यूसिंग प्रोसेसिंग टाइम। It accesses companies' information like financial statements and other regulatory filings. It helps us to pay registration fees, stamp duties, and other charges.